बिग बॉस का मैटर ये था हाँ। विनर उनका तय होता है। अच्छा। क्योंकि आपने देखा होगा कितने सारे भाई अंदर जाते हैं, डिजर्विंग होते हैं, तुरंत निकाल दिए जाते हैं। अभी बसीर अली आया था इस शो के अंदर, कितना बढ़िया कर रहा था, तुरंत निकाल दिया उसको। 70% विकलांग भाइयों के ऊपर लगेगा पैसा। वो तो बात की एक बात, और मेरी जो प्यारी बहन है जिनके माता पिता बहुत कम पैसा कमा रहे हैं, उनकी शादी में लगे बस। दोस्तों, मैं नसीम खान, फाउंडर ऑफ द ब्रांड बुल, और आप देख रहे हैं द ब्रांड बुल टॉक शो। और आज हम आपको एक ऐसी सक्सेस से मिलाने वाले हैं जिन्होंने बहुत छोटे से लेवल से बहुत ऊपर तक काम किए, सोशल किए, बिग बॉस 17 में, बिग बॉस 17 और खतरा। आज हम जानेंगे बिग बॉस की अंदरूनी वो बातें और कैसे उन्होंने सोशल से लोगों के दिलों पर राज किया है। सारी बात जानेंगे उनके मुंह से। और आज के गेस्ट हैं, वो कहते हैं ना, तहलका भाई। तो चलिए चलते हैं। तो तहलका भाई, नमस्कार जी, नमस्कार। तहलका नहीं, तहलका मचा देंगे और मचा दिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो जनाब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने जो अपनी जर्नी को शुरू किया, एक ऐसे छोटे लेवल से शुरू किया, और आज आपका मुकाम देखें तो माशाअल्लाह बहुत ऊंचे लेवल पर है। धन्यवाद। जैसे मैं देखता हूं आपके वीडियोस, काफी मैंने देखे हैं, सोशल भी आप दबा के करते हैं, धन्यवाद। लोगों के दिलों पर राज किया, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आप लोगों को हंसाते हैं। तो कैसे ये सारे काम कर लेते हैं आप? किस तरीके से आपने ये शुरू किया? क्या थी ये पूरी की पूरी कहानी? नसीम भाई, ये शुरुआत मेरी 8-9 साल ले लो आप इस बात को, कि जब विचार कर लिया था कि भाई कुछ अलग करना, हटके करना है। प्रैंक वीडियो से शुरू भाई, किया, सबको हंसाऊंगा, हाँ, बढ़ते दम तक हंसाऊंगा। क्या बात है। साथ ही साथ कभी किसी के हालात ऐसे देख लिए, रास्ते में कोई नंगे पैर जा रहा, पैर में छाले हैं उसके, भयंकर गर्मी के अंदर मजदूरों को मेहनत करते देख लिया। तो इस बात को भी 7-8 साल, मतलब ऐसा मन में आया कि अब तो भाई जितना मेरे से होगा उतना मैं करूँगा। तो यहाँ एक चीज पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। आजकल लोग अपने से अलावा किसी को देखना नहीं चाहते, है ना? अपने ही काम पूरे नहीं हो रहे, तो आप दूसरों के कैसे काम पूरे कर रहे हो? और कैसे ये सॉफ्टनेस आपके दिल के अंदर है? मैंने आपको बताया नसीम भाई कि मेरे से ना कभी भी किसी का दर्द देखा नहीं जाता। हाँ। जब मैं लगा लो, अगर आज बात 2026 की है, तो 2015-16 के अंदर ही ये फील ले लिया था कि अच्छे लेवल पे अर्निंग करूंगा, तो उसका 60% 70% डोनेट करूंगा। ये मैंने डिसाइड कर लिया था कि भगवान जिस दिन छप्पर फाड़ के देगा ना, बरसात बढ़िया होगी, तो बरसात मेरे ऊपर नहीं होगी, उन भाइयों के ऊपर होगी जो सच में बहुत मेहनती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, आपकी जो अर्निंग होती है उसका 50 से 60% दूसरे लोगों के लिए खर्च करेंगे? सच्चाई है। वाह, बहुत बड़ी बात। दुनिया फेक कर रही है जी, 70-80% लोग, और ये दुनिया भर की जो एनजीओ खुली हुई हैं, अगर 100 एनजीओ हैं तो 60-70 फेक ही है जी। यहाँ पे तो मैं एक ही बात बोलूंगा भाई, आज नहीं तो कल परमात्मा को चेहरा दिखाना है उन्होंने। बिल्कुल। या जो करो डंके की चोट पे करो, बढ़िया करो, बिल्कुल ऐसा करो कि दुनिया बोले वाह मजा आ गया। बिल्कुल। वो आज तक किसी का दिल दुखाया नहीं जी नसीम भाई। बिल्कुल। जब लगा भाई व्हीलचेयर की किसी को नीड है, तो उस टाइम एक दी, जब मैं उस टाइम शुरुआत करी थी कमाने की 15-16 में। बिल्कुल सही बात है। अब ऐसे मतलब भगवान ने इतना छप्पर फाड़ दिया जी कि अगर मेरे पास 50 बंदों की लिस्ट आती है कि सन्नी में 50 घरों में व्हीलचेयर भिजवानी है, तो ये छप्पर फाड़ के क्या बात है, क्या मना नहीं होगा। क्योंकि मैंने उस टाइम ठान लिया था कि जिस दिन मेरी इनकम बढ़ती चली जाएगी तो लोगों के ऊपर बरसात होगी। और वो लोग भी वही है जो विकलांग है, जो परेशान है जीवन में, उनको जो चीज़ें नहीं मिल पाई, तो उसकी पूर्ति मैं तो पूरी तरीके से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना मेरे से होगा उतना करूंगा। तो मेरी जो ट्रस्ट है वो मैंने बिग बॉस के बाद बनाई थी, तहलका भाई ट्रस्ट। अच्छा। जिसके अंदर विकलांग लोगों के लिए दिल खोल के किया जाएगा जी। मैंने देखा है आप लोगों को खाना भी खिलाते हैं, आपने जगह जगह
स्टॉल्स भी लगवाए हैं, जी। जहाँ लोग अपना पेट नहीं भर पाते, वहाँ आप दूसरों का पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीजें कैसे आपके ये इसमें बिग बॉस के अंदर ही जी, मैं सोनिया खानजादी मेरे साथ बैठी थी, डिस्कस कर रहे थे क्या करोगे बाहर निकलने के बाद। हम्म मैंने उनको एक ही बात बोली थी कि मेरी सेवा तो चलती आ रही है बहुत टाइम पहले से, लेकिन अब बड़े स्केल पे होगी, हम्म क्योंकि भगवान ने मेरे को बहुत बड़ा चांस दे दिया बिग बॉस। हम्म आपको पता है वर्ल्ड का नंबर 1 शो है जी, बिल्कुल एशिया का नंबर 1 शो है। बिल्कुल, तो जब इतना बड़ा मुकाम मिला है तो उसको अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। बहुत बढ़िया, गाने करके कर लेंगे तो भाई सारा पैसा खराब हो जाएगा, सही बात, या दूसरी लाइन में चले जाएंगे हम। लेकिन यहाँ पे जाएंगे तो इतनी दुआ मिल जाएगी कि ज़िंदगी में कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा जी। सही बात तो है। स्कूटी डोनेशन आपने देखा होगा, विकलांग भैया हाँ, को मैंने स्कूटी देखा है ये भी। स्कूटी दी, लाइव दी जी, सबके घर चला भी रहे हैं लोग, कमा भी रहे हैं। हाँ बस यही था, मतलब कि ये भाई के पास पैर नहीं है, हाथ नहीं है। मुंबई में ऑटो रिक्शा दिया, भाई का पैर नहीं था। तो ये परमात्मा करवा रहा है जी। आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बोल के जा रहा हूँ कि आने वाले 2 साल में मेरी इनकम और बढ़ी। 2-3 मेरे जो भी काम मैंने स्टार्ट करे हैं, सैलून का स्टार्ट किया, तहलका सैलून द्वारका में स्टार्ट किया है मैंने। साथ ही साथ तहलका भाई कैफ़े, क्या बात है, द्वारका सेक्टर 7 में आ रहा है। क्या ये बात, छोटा भाई साथ बैठा हुआ है। पानी का बड़े स्केल पे हमने काम स्टार्ट किया है तहलका वाटर के नाम से। बहुत और बढ़िया। वाटर भी ऐसा जो कि हट के, एल्कलाइन आपने नाम सुना होगा, हाँ, प्योर वाटर अच्छा, जो बॉडी में लगेगी और बीमारी वगैरह सब कुछ खत्म भी करे। क्या बात, वो छोटा भाई और मैं, जो मेरे बड़े भाई हरीश भाई, तीनों लेकर आ रहे हैं क्या बात है। जी। तो मेरा मानना यह है कि जो काम भी तो एक ऐसा है, जी अगर देखो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सोशल करते हो, और अगर किसी को वो कहते हैं ना बड़े बूढ़े, हवा पानी चेंज करो, ठीक है, अगर पानी अच्छा मिल रहा है तो आधे से ज्यादा बीमारियां तो आने किसी वाला को टाइम एल्कलाइन वाटर का है जी। हम्म उसके अंदर आपको प्योरिटी दिख जाएगी, यूट्यूब पे सर्च करना, पूरा ज्ञान मिल जाएगा आपको कि एल्कलाइन वाटर है क्या। क्या बात है, थोड़ा सा महंगा होगा ना के बराबर, लेकिन दुनिया पीना पसंद करेगी। आपके अंदर अगर बॉडी में 30-40% होगा तो वो भी खत्म हो जाएंगे बिना दवाइयों के। क्या बात है, इससे बड़ी बात मैं आपको क्या बोलूँ। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि आप कह रहे हैं, जो आपकी कमाई होगी जी 50 से 60%, जी, तो तब भी ये लोगों की ऐसे ही मदद जारी रहेगी या मरते इसको रोक दिया मरते जाएगा? दम तक जी, मरते दम तक। मरते दम तक, पक्का? सच्चाई है जी, ये ऑन एयर आपको ऑन चैनल पे बोल के जा रहा हूँ मैं सारी बात। ये दिल की बात है, फीलिंग है मेरी। क्या बात है, क्या आप बात इसको अच्छे से इस पार्ट को दिखाना, और 3-4 साल बाद लोग मिलेंगे तो उनको दिखेगा। है। अच्छा, खाने की सेवा चलती रहेगी, दवाइयों की सेवा चलती रहेगी, हम्म। व्हील चेयर की तो सेवा चलती भाई मैं रहेगी आपको एक बात बताना जी चाहता हूँ, मैंने भी बड़े लोगों बड़े बूढ़ों से सुना है, जी। जो दुआएं साथ होती है ना, वो इंसान को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले कहाँ जाती से ले है। जाती जब आपने शुरू किया ना, है जी। तो और आपने एक चीज जोड़ दी उसमें, लोगों की मदद करना, तो पता नहीं किसकी दुआ कैसे लगी होगी, जो आप इतने बड़े शो तक पहुंचे, जो सच्चाई है आप जी। इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे। आपने अपने सैलून ओपन किए तहलका नाम से, आपने कैफे ओपन किए, और अभी आप रिसेंटली में आप वाटर का ये भी एक बड़े स्केल पे करने जा रहे लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। वाटर की जो शुरुआत छोटा भाई और मैं और मेरा बड़ा भाई कर रहे हैं। जी। जितनी भी प्यारी बहनों की शादी, जो जिनके पास पैसा नहीं है, उनकी शादियां हैं, जी, तो 100 पेटी, 120 पेटी, 150 पेटी उनके पास जाएगी जाएगी। चाहे मेरे पास 10 बंदों की लिस्ट आए, चाहे 20 अच्छा, की लिस्ट आए मतलब अगर किसी की शादी हो रही है जी, और आप उनकी शादी में वो वाटर 100 पहुंचाएंगे? पेटी जी। अच्छा, हाँ जी, चाहे 10, विदाउट चार्ज? कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत बड़ी बात है ये। जी। पानी अगर आप ऐसे किसी की शादी में पहुंचा, और ये कहाँ तक रहेगा, दिल्ली तक या दिल्ली के देखो बाहर? जी, जहाँ तक हम सक्षम है, मैंने आपको बताया ना, जितना इतना भगवान चीज़ें करेगा हमारे लिए तो उतने रास्ते मेरे खुलते जाएंगे। बहुत अभी मेरे पास अगर 12 बंदों की टीम है या 15 बंदों की टीम है, और अच्छा मेरा काम चला, बिजनेस चला, तो क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि भाई आज मैं 10,000 लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, तो भगवान से जब भी मंदिर जाता हूँ एक ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इतना सक्षम कर दो कि 50 लाख लोगों की सेवा कर पाऊँ। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आप जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं जी और जुड़े रहना चाहते हैं। आप जी। ये सोचते हैं अगर मेरे पास में इतना भी हुआ कि मैं 50 लाख लोगों की मदद कर जी। सकूं, तब भी आप जमीनी स्तर पे बिल्कुल होगा जी, रहना चाहते बिल्कुल हैं। होगा जी। भाई ये बड़ी बात है। और देखो, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, 10 सालों से मैं जानते भी क्या आपको हो खान जानता साहब, आपने मेरी भी बीच में, मैंने जब आपको एक मैसेज डाला कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ, हूँ। हाँ, 10 लोगों को व्हील चेयर देनी है, हाँ। आपने 1 सेकंड में सन्नी भाई डन, और 3 घंटे में घर पहुँचा दिया। वहाँ पे लोगों ने इतनी आपको दुआ दी जी, कि मैं दिल्ली में नहीं था, कहीं व्यस्त था, और आपने तुरंत वो काम किया। तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है जी। भाई बस आपका प्यार है। और आप, मैं तो कह रहा हूँ, आप अगर दूसरों की मदद कर रहे हैं, देखो मदद तभी हो सकती है जब लोग से लोग जुड़े हों, ठीक है? जो जी। लोग आपसे जुड़े हुए हैं
और आप किसी की मदद कर रहे हो, यकीन मानिए उनका भी भला हो रहा है, उनको भी दुआएं मिल रही है और जरिया आप बने हुए हो, तो बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल मैं है। तो यही कहना चाहूंगा, ऐसे अच्छे काम में लोगों को बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहिए, क्योंकि देखो हर किसी नहीं के बहुत, पास वैसा इतना मैं टाइम अकेला नहीं। नहीं हूँ, बहुत लोग हैं सेवा के लिए, तो बहुत लोग करते हैं। हाँ। अब सलमान खान भाई अंदर खाते इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, नहीं पता लोगों को। क्या बात है, विवेक ओबरॉय अपने अंदर खाते चीजें, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, नहीं पता लोगों को। समझ गया, लेकिन कुछ एक्चुअली में ऐसा मेरा तो है। मानना है कि मैं जो चीज दिखाना चाहता हूँ कि हाँ। लोगों को लगता है भाई दिखावा क्यों हो रहा है, अब मेरे को देख के छोटे बच्चे प्रेरित सीख रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं, तो मेरे लिए और अच्छी बात है। ये एक बड़ी बात है, मतलब आपका कहने का मतलब ये है, जो आप दिखा करके कर रहे हैं सिर्फ उसका एक ही ये है, जी। दूसरे लोगों के अंदर भी ये प्रेरणा आए बिल्कुल ताकि आगे बढ़ा जाए, ऐसा ही है। तो ये एक बड़ी, दूसरे लोगों में एक हौसला अफजाई करना, ये बड़ी बात है। करेक्ट। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे ये थोड़ी अंदर की बात है। आप बिग बॉस 17 में गए, जी। कुछ वहां की ऐसी अनसुनी कहानी, अनसीन, जो कैमरे पे नहीं दिखाए जाते, बहुत लोग पता नहीं कुछ के कुछ बहुत लोग बोलते क्या, हैं। ये छोटा जो बैठा मेरा भाई ये भी कहता है क्या? सन्नी भाई फेक होता है। मैंने कहा बाबू ये ना लोगों ने फैला दिया है हाँ। कि फेक होता है, अंदर फोन दिया जाता है या बड़े बंदा आएगा तो। देखो एक चीज बस खराब है, जो डंके की चोट पे मैं बता ही देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, विनर उनका पहले से फिक्स होता है। अच्छा। हाँ, अंदर की सारी चीजें रियल है, लड़ाई झगड़ा सब कुछ, ये नहीं बनावटी कुछ भी नहीं है। इसको भी ढंग से बैठ के ये समझाया था मैंने। अच्छा, उसके बाद इसके माइंड में बात घुसी, मतलब जैसे इसके माइंड में बात घुसी, हाँ। उसके बाद फिर तक क्या था, उसके बाद बस क्या बात। तो बिग बॉस का मैटर बाद में बताएंगे, पहले बस का मैं मैटर बता देता हूँ। हाँ। हम जैसा कहीं किसी से बात कर रहे होते हैं, हाँ। ऐसे बोलते नहीं कि चलो ये काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस 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 हो गया बस 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 बस, वाह वाह, मतलब ये लोगों को हंसाने का एक तरीका है। हंसाने का तरीका जैसे आज हम कर रहे हैं, हाँ। आने वाले 10 साल के अंदर 10 करोड़ लोग करेंगे, फिर तो 20 करोड़ कैसे लोग करेंगे ये? मैं भी आपके साथ में हूँ, करके बताइए। बस। मजा आ गया आपकी इस बात में, और ये बहुत चलने वाला है मुझे लगता हमारे है। साथ अभी 2 दिन पहले 2 बंदे बैठे थे, बड़े सीरियस टाइप के थे जी, हाँ। ना हंसते रहना कुछ कर रहे, मीटिंग करने आए थे। हाँ, और अच्छा। हम थोड़े ऐसे दीवाने टाइप के बंदे हैं, मस्ताने टाइप के बंदे हैं। हाँ। बस फिर क्या था, मैंने 10-15 बार बस करा, हाँ। वो चिढ़ के चले गए। जाने के बाद उनके रात को अगले दिन फोन आया, हाँ। उन्होंने बियर पी रखी थी। अच्छा। सन्नी भाई मीटिंग तो ठीक थी, लेकिन वो उसने 8-9 बार कर दिया। मैंने कहा ज्यादा पी लिया इसने। तो मैं चाहता हूँ भाई बियर पी के तो खैर ना करो, लेकिन अपनी जिंदगी में घर बैठे मस्ती कर रहे हो, परिवार में मौज मौज काट रहे हो, तो परिवार के साथ शुरू हो जाओ बस। बढ़िया, ये बहुत अच्छा लगा। बिग बॉस का मैटर ये था, विनर उनका तय होता है। अच्छा। क्योंकि आपने देखा होगा कितने सारे भाई अंदर जाते हैं, डिजर्विंग होते हैं, तुरंत निकाल दिए जाते हैं। अभी बसीर अली आया था इस शो के अंदर, कितना बढ़िया कर रहा था, तुरंत निकाल दिया उसको। कितना बढ़िया कर रहा था, मतलब शो को चलाने वाला वो था। अच्छा, उसको निकाल दिया। मतलब आपका कहने का मतलब ये है, डे 1 से बिग बॉस का विनर फिक्स रहता है जी। है कि कौन सा क्या है, कौन सा बड़ी क्या है। बातचीत है। बाकी सब रियल होती है उसमें? पूरा रियल है जी, 99%। क्या बात है, क्या बात है। चलो बहुत अच्छा है। और आप जो बिग बॉस के अंदर जाते हैं, मैंने एक चीज और देखी है, जो आपके मित्र होते हैं उनको बहुत सपोर्ट करते हो आप, है ना? आपकी वीडियोस में देखता हूँ। कहाँ से आता है ये अपनापन जगाने वो के फीलिंग लिए? है जी। देखो अगर आपसे मेरी पहले दिन मीटिंग थी, वाइब मैच हो गई। हाँ, आज बिल्कुल दोस्ती सही, को 11 साल हो गए खान साहब। बिल्कुल सही बात है। छोटे के साथ वाइब मैच हो गई, अब कहानी आगे तक की है। वो बात अलग है, इसका नेचर में आगे कोई फर्क आ जाए, वो इसका नेचर है, मेरा तो भाई एंड तक रहेगा। क्या बात है। अब क्या चीज है, मेरे शो के अंदर अरुण था, सलमान खान भाई साहब ने ही बोला ये जोड़ी पहली बार देखी थी, अच्छा, इस जोड़ी के आगे सारे फेल पहले सारे फेल है। ये सच्चाई है जी। हाँ। कि अगर निभाई तो निभाई, गेम खेलना होता है उसके अंदर, लेकिन मैंने प्यार दिखाया, ऊपर भाईचारा दिखाया। अगर भाईचारे के अंदर मैं गेम खेल जाऊं तो फिर तो भाई साहब इससे गंदी बात क्या आएगी। वही वाली बात हो गई, एक शतरंज में कहते हैं ना, जी। हम शतरंज किसी के साथ खेलते नहीं, दोस्तों के साथ हम चाल चलते नहीं, और दुश्मन हमारे सामने टिकते नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तो वही वाला प्यार आपने जी दिखाया। जी जी। बहुत अच्छी चीजें लगी हैं आपकी। तो मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, आप इस जो वाटर है ये कब ओपन करने वाले हैं आप? ये हो जाएगी हमारी शुरुआत जी अपना फरवरी 25 के आसपास। अच्छा, क्या बात है, अभी अपना तहलका प्रॉपर्टी भी स्टार्ट हो गया जी। क्या बात है। हाँ, बिल्कुल नहीं है वैसा, पैसा आता रहेगा, लेकिन मेरे को घर नहीं रखना भाई साहब, ना इसको घर रखना,
70% विकलांग भाइयों के ऊपर लगेगा पैसा वो। ये बड़ी बात है। 100 बात की एक बात। और मेरी जो प्यारी बहन है जिनके माता पिता बहुत कम पैसा कमा रहे हैं, उनकी शादी में लगेगा। क्या बात है यार, मेरा है ना इस वाली बात से है ना बड़ा मन धन्यवाद। वो हो गया कि आप ऐसे लोगों के लिए भी देख रहे हैं, ऐसी बहनों के लिए भी देख रहे जी। हैं जो मजबूर हैं, जिनकी शादियों में रुकावट बन रही हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। तो जैसे कि आप ये नए नए बिजनेस प्लान रोज लेकर के आ रहे हो और तहलका ही मचे जा रहा है। जी, नाम तो तहलका है, हर जगह तहलका ही मच रहा है जी, भाई जी। साहब। सैलून खोल लिया आपने, इतने कैफे खोल लिए है ना, और अभी वाटर का कर दिया है। एक चीज और बता रहे थे अभी, आप कौन सी बता रहे थे वो, जी। मतलब हर जगह तहलका मचा रहे हैं। तो इरादा क्या है भाई साहब आपका? इरादा बस यही है भाई साहब, प्यार बांटना है, प्यार बांटने आए हैं। पैसा कोई साथ लेकर नहीं गया। लोगों के अंदर वहम है, अकड़ है, मरोड़ है, सिर्फ इसलिए कि भाई पैसा ज़्यादा है तो घमंड में नशे करके गंदी हरकतें कर देते हैं। सोचते नहीं कि उनके जीवन में आगे वाले पे क्या बीतेगी। लेकिन वो गुरूर जल्दी ख़त्म हो जाता है हर इंसान का। लेकिन उसको जब कभी जाता ना कि चल भाई ये चीज़ गलत हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का दोस्त ले लो या किसी की कुछ ही ले लो, अगर वो गंदे नक्शे कदम पे चल रहा है जी, अगर वो उसका दोस्त उसको समझा ही नहीं रहा हम्म, तो भाई साहब वो दोस्ती है ही नहीं। सही बात है। मेरा मानना ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आप गलत रास्ते जा रहे हो तो आप उसको रोको और सही टाइम पे रोक के तहलका बता दो अच्छे काम के अंदर। क्या अच्छे काम में जो सुकून है किसी काम में है ही नहीं। बहुत बढ़िया। अगर इंसान जाता है ना दुनिया से जाता है तो कुछ देर के लिए अफसोस करता है बंदा, सही बात है। उसके बाद वो भूल जाता है। उस टाइम वो टेंशन में आ जाता है, हाँ यार ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना। 5-7-10 मिनट की उसकी सोच होती है ऐसी। जैसे ही वो वहां से निकलता है उसके बाद चेंज जैसा है था वो वैसे ही हो गया। क्या बात है, क्या अगर आप अमल कर रहे हो तो अमल अंदर तक गहराई तक करो आप। सही बात है, सही बात है। आधे घंटे की फील मत लो आप, ये सच्चाई है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, 10 सेकंड बाद का नहीं पता मेरा बिल्कुल सही बात है। मौज जिंदगी पीछे से किसी क्या को रह नहीं जाएगा, पता पीछे है। से ये रह जाएगा वैसा। जो बस गरीब जो भाई आपने है, ये करी है ना, जी जी ये सालों तक चलती रहेगी। जी जी। जो आपने ये काम कर रहे हैं ना, ये बहुत ही चुनिंदा लोगों के। भाई साहब मैं आपको देखो, मुझे भी इतने साल हो गए काम करते हुए और लोगों को देखते हुए। ये है ना, ये किसी किसी के अंदर ये वाला कीड़ा कह लो इसको, ये भी एक कीड़ा ही होता है कि दूसरों की मदद करना, जी है ना। अगर ये जाग जाए ना, आधे से ज्यादा लोगों की परेशानियां खत्म हो जाएगी। भाई साहब इतना हमारे पैसा है, हमें हमारे लिए ही टाइम है, दूसरों के लिए नहीं, सच्चाई है जी। है ना। तो सच्चाई। आप ये कर रहे हो और जो आपके जाने के बाद ये काम रह जाएगा, ये बड़ी रहेगी, बहुत बड़ी बात धन्यवाद जी, रहेगी। धन्यवाद। तो जैसे भाई साहब भी आपके साथ में हैं, छोटा भाई, तो छोटे भाई हैं, इनका एक बार परिचय कराइए। हमें तो पता ही है, लोग भी देखें, तो उनके बारे में बताइए। मेरा कितने जगह में शो जी 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 अभी एक और शो मारा राजस्थान वहां देख के बोल। नहीं नहीं चलने दे अब। मैंने तो बोल दिया, आप नहीं, बोलो। नहीं नहीं ये इस बार को कट नहीं करेंगे। ये वीडियो वैसी वायरल हो जाएगी, सीधा डाल देंगे, कर देगा बोल। मेरा कितने जगह में शो था राजस्थान नहीं अरे चलने दे अब। और आपको कसम है काटना मत पार्ट को, चलने देना मैटर को। नहीं काटूंगा। हाँ कितने जगह में शो में स्टैंडर्ड कम्युनिटी नाम से और राजस्थान श्रीगंगा के बीच शो की ओपनिंग है एक्सपी पॉइंट। क्या और भैया जी के साथ एक वो शो में लेते आ रहे हैं हमें, और साथों बात में जो रीजन बताई गई हाँ। भैया जी के साथ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सनी भाई, एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ चलते चलते। मुझे लगता है यहीं पर हम चीजों को करते हैं, लेकिन जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? कोई ऐसे मोटिवेशनल शब्द जिनकी लाइफ चेंज हो, और आपसे प्रेरणा तो मिलती है जी। और आपके शब्दों से और ज्यादा प्रेरणा मिल जाए। मैं अपनी हर एक वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ जी, अच्छे काम, नेक काम, माता पिता की सेवा। इससे बड़ी कोई लाइन बोल नहीं सकता मैं। इस लाइन के अंदर 100 चीज़ें समा जाती हैं जी। बहुत बढ़िया। ये जिसने सीख लिया ना हम्म, उसकी ज़िंदगी अपरंपार है जी। वो क्या रुकेगा नहीं, पीछे मुड़ के देखेगा नहीं। बहुत 90% लोग, बच्चे, युवा लड़के भूलते जा रहे हैं क्या परिवार, क्या कुछ नहीं। हम्म, सिर्फ घूमना फिरना, मौज काटना, माता पिता भूल चुके हैं वो। शादी होने के बाद हाँ। और ज़्यादा भूल चुके हैं। बिल्कुल। जो समझ गया ना माता पिता क्या हैं, क्या है? और आपने देखा होगा इस टाइम बहुत सारे लोगों को पेन हो रहा है हम्म, कि यार मेरे माता पिता बुजुर्ग हो गए, मेरे से संभाले नहीं जा रहे, और छोड़ाते हैं उनको आश्रम के अंदर। क्या? उनके यहाँ एक बच्चे भी चीज छोड़ के और आएंगे पूछना उनको। चाहता हूँ मैं। मैंने एक चीज और देखी, आपकी बहुत सारी वीडियो ऐसी है, आपके पापा के प्रति आपका प्यार बड़ा झलकता जी है। जी जी।
तो ये आपकी बात उससे मैच करती है। धन्यवाद हो सकता है उनकी दुआएं आपके साथ में धन्यवाद हो, जी उनका धन्यवाद। प्यार आपके जो साथ में हो। आश्रम छोड़ के आ रहे हैं जी। अपने ही माता पिता को, बचपन भूल चुके हैं कि कैसे हमने खाना खाया था उनके हाथों से, कैसे प्यार मिला था। 40 साल बाद उनके बच्चे भी उनको छोड़ के आएंगे। आज इस बात को रिकॉर्ड कर लेना। बहुत बढ़िया, सही बात कह रहे हो आप। जी एक चीज और जानना चाहता हूँ आपसे, ये भी एक अनसुनी सी है। बिग बॉस में लोग कैसे पूछते, क्या करते हैं उसके लिए? देखो जी, बिग बॉस को तो मेन उनकी टीम को चाहिए कंट्रोवर्सी वाला बंदा, जो ट्रेंडिंग पे चल रहा है बंदा। कौन सा बंदा ज़्यादा वायरल चल रहा है, उसके पास तुरंत मेल आ जाएगी। अच्छा 2 महीने पहले, 3 महीने पहले कि अच्छा। हमें आप चाहिए। उसके लिए वो जो बंदा सामने से किसी किसी को तो लगता है भाई ऑफर आया है, क्या बात है। डिमांड अपनी तरीके से करता है फिर वो अच्छा पैसे की, अच्छा, क्योंकि वीकली पेमेंट अच्छी खासी मिलती है फिर उसको। सही बात है। आपको कितनी मिलती थी? ठीक ठाक मिलती थी हमें तो, बताया ना आपको, पैसा हमारे लिए मैटर नहीं करता जी। क्या बात है। मैटर करता है प्यार। प्यार, प्यार मैटर करता है। प्यार में कुछ भी करवा लो जी। बहुत बढ़िया, 100 बात की एक बहुत बात। बढ़िया। तो जनाब 2 शब्द आप भी बोलेंगे ऑडियंस के लिए जो आपको देख रहे हैं? मेरे को भैया जी से इतना प्यार मिल रहा है, इसी के साथ साथ आज हम साथ में बैठे हैं। दिल्ली में मेरे को आए तो वैसे टाइम हो चुका है, 6 साल हो चुका है। पर 6 साल मेरा भी ये रहता है कि मैं भाईचारा कमाऊं, पर रियल में जो भाईचारा मेरे को बैक मिला है वो सिर्फ तैर का भाई। मजा आ गया भाई साहब ये वाली बात सुन के आपकी, कि तैल का भाई से। एक्चुअली ये छोटा नटखट है, दिल का बड़ा प्यारा है। हाँ और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा और तरक्की करे। हाँ। आज इसकी अगर बात करी जाए, 2026 चल रहा है, आज इसकी 38 गर्लफ्रेंड है। प्रार्थना करूंगा 28 तक इसकी 102 हो जाए। सच बात है ये? ये तो एक मजाक का मोड़ हो गया जी। 22 के आसपास है जी। नहीं, ये एक दिल का इंसान है भाई। अच्छा हाँ भाई, एक दिल की बात और बता देता हूँ, ये वो जिससे भी शादी करेगा नहीं, जिससे भी शादी करेगा ये, हाँ। मतलब ज्यादा बड़े बोल नहीं, मतलब ये बहुत तरीके से जिंदगी को जिएगा। अच्छा और हो सकता है 12-13 शादी और कर ले। तो भाई जो भी भाई मेरे नसीम भाई के चैनल को देख रहे हैं, लाइक कमेंट एंड शेयर, और भाई को बेशुमार प्यार दो। वैसे तो उनकी 12-13 फैक्ट्री है फर्नीचर की, नामी भाई हैं हमारे दिल्ली शहर के, तो सबके साथ जुड़े रहते हैं, सबकी हेल्प करते हैं। तो भाई के चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ भाई, वाटर लॉन्च करते ही 20,000 पेटी की जुबान तो भाई दे चुके हैं, पैसे लेने वाले हैं, बाकी देखो आगे कितना प्यार देंगे हमें। और तहल का मचाते रहेंगे भाई। अपने भाई के चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे सारी बातें करके, और ये सारी चीज़ें जानी हमने आपके बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में, और उन लोगों को भी दिखाना चाहा जो देखना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा।